हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 12 का पार्ट 3। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। बस एल्डिहाइड किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपेयर हो रहे थे। उसकी हमने थोड़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। उसके मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड्स को बेटा कहते हैं हम एसाइल क्लोराइड को हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। कि डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। जैसे समझिए आप लोग, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं इस पोर्शन को हटा के क्या लगा दूं बेटा, Cl लगा दूं, तो हमारा जो कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं क्या, एसाइल क्लोराइड, या फिर उसका दूसरा नाम है क्या बेटा, एसिड क्लोराइड। क्या नाम है बेटा, एसिड क्लोराइड। आप ना केमिस्ट्री में जितना चीजों को रिपीट करेंगे उतना आप उसके हैबिचुअल होंगे। फॉर्मुलेज आपके टिप्स पे होंगे। तो ये सबसे बेटर तरीका है कि आप चीजों को ना रिपीट करते रहे। मैं भी इस तरीके से चीजों को रिपीट करता हूं जब पढ़ाता हूं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड, देखिएगा थोड़ी रिएक्शन इसकी। जब कोई भी एसाइल क्लोराइड, जैसा कि आपको दिख रहा है एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड रिएक्ट करता है बेटा किसके प्रेजेंस में, H2 के। दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज H2, H बॉन्ड H इज हाइड्रोजन गैस, PD BaSO4, ठीक है। ये चीज एक कैटलिस्ट है, आपको पता है। पीटी आपके कैटलिस्ट होते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज को, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और पैलेडियम तो आपको पता ही है, पैलेडियम, निकल, प्लैटिनम, ये सारे एक ही ग्रुप के होते हैं, तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो है आपका बैरियम सल्फेट को ये पॉइजनस बनाता है। पीडी बैरियम सल्फेट को पॉइजनस बनाता है। क्या बनाता है, पॉइजनस। अच्छा, एक और चीज है, BaSO4 की जगह आप सल्फर का यूज भी कर सकते हैं बेटा। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि इसका बेसिक यूज क्या है इस रिएक्शन के अंदर। काम तो बेटा करता है बस H, मतलब H2 करता है काम, लेकिन फिर इनका क्या यूज है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए इस रिएक्शन को मैं किस तरीके से लेता हूं। इसके Cl को इस H के साथ मैं ले जाता हूं बेटा, इसके Cl को इसके H के साथ, तो मेरा जो निकल जाता है बेटा वो HCl होता है, और ये जो H है वो यहां पे अटैच हो जाता है। तो ये बन जाता है बेटा क्या, ये हमारा C डबल बॉन्ड O और ये H है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। इसकी देखो अच्छी रिएक्शन दिखाता हूं मैं आपको। सपोज हमारे पास है ये, इसे कहते हैं हम इथाइल एसिड क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा, इथाइल एसिड क्लोराइड। ये दो कार्बन है, इसमें एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, तो इसे बोलेंगे इथाइल एसिड क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा, इथाइल एसिड क्लोराइड। अगर इसी में तीन कार्बन होते, सपोज मैं कहता CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड हो Cl होता, तो मैं इसको बोलता क्या, प्रोपाइल एसिड क्लोराइड। अगर मैं बोलूं कि भाई इस Br की जगह Cl की जगह पे Br होता, तो इसका नाम क्या होता, इसी का, इस Cl की जगह पे Br होता तो नाम होता है इसका इथाइल एसिड ब्रोमाइड। इथाइल एसिड ब्रोमाइड हम उसका भी यूज कर सकते हैं वैसे। BaSO4 इसकी जगह पे आप सल्फर का भी यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं। मैंने जैसे बताया कि पैलेडियम जो होता है वो BaSO4 को पॉइजन बनाता है।
क्या बनाता है, उसकी पॉइजनसनेस को इंक्रीज करता है। अब इसका जो Cl है ये H के साथ निकल गया बेटा, तो हमारा बन गया फिर से HCl जो वेस्ट प्रोडक्ट में है, और ये H जाके वहां अटैच्ड हो गया, तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम होता है क्या बेटा, इथेनल। इथेनल तो एक आपका IUPAC का नेम है, ये एक IUPAC है। इसका अगर हम देखें, इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका नाम होता है क्या बेटा, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ACET लगा दो, उसके बाद एल्डिहाइड लिख दो, एसिड एल्डिहाइड। कॉमन नेम है CH3CHO का। ठीक बेटा, इसमें एक और रिएक्शंस देखते हैं, चलिए हम, जैसे सपोज है हमारे पास, चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा बेटा। पहले हम इसका यूज पढ़ लेते हैं, फिर उस रिएक्शन को लिख दूंगा मैं। देखिए, पैलेडियम कैटलिस्ट इज पॉइजन्ड बाय बैरियम सल्फेट और सल्फर टू स्टॉप द फर्दर रिडक्शन प्रोसेस एट एल्डिहाइड। मतलब कहने का है कि बैरियम सल्फेट पैलेडियम के साथ या फिर पैलेडियम सल्फर के साथ, क्या बोला मैंने, पैलेडियम सल्फर के साथ या फिर पैलेडियम बैरियम सल्फेट के साथ क्यों यूज किया जाता है रिएक्शन के अंदर, क्यों, क्योंकि ये जो आपका एसिड क्लोराइड है वो बस एल्डिहाइड तक ही रुक जाए, वो फर्दर रिडक्शन ना करे। अगर हम इस चीजों को नहीं डालेंगे ना, तो एल्डिहाइड के साथ जैसे ही वो एल्डिहाइड प्रिपेयर करेगा, उसके साथ ही वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। देखिए फिर से पढ़ते हैं, द पैलेडियम कैटलिस्ट इज पॉइजन्ड बाय द बैरियम सल्फेट और sulfur to stop the further reduction process at aldehyde which would otherwise continue till the formation of the alcohol। अगर हम BaSO4 प्लस PD नहीं डालेंगे, या फिर मैं PD प्लस सल्फर नहीं डालता, तो ये जो आपका एल्डिहाइड बन रहा है ना, ये एल्डिहाइड ना बन के क्या बन जाता, अल्कोहल बन जाता। क्या बन जाता, अल्कोहल बन जाता। और दूसरा इसका नोट क्या है, क्या बेटा, सिंस द फॉर्माइल क्लोराइड होता है बेटा आपका एक कार्बन का, दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा इसको, फॉर्माइल क्लोराइड। ये नीट के अच्छे क्वेश्चंस में है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट का, कि इन चीजों का क्यों यूज किया जाता है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। सिंस द फॉर्माइल क्लोराइड इज नॉट स्टेबल, जैसा कि ये बात है, फॉर्माइल क्लोराइड जो है बेटा वो रूम टेम्परेचर आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसीलिए ये फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर पाता इस मेथड से। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों के दोनों। पहला पॉइंट क्या है बेटा, कि बैरियम सल्फेट और पैलेडियम को हम रिएक्शन में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एल्डिहाइड तक ही इस रिएक्शन को रोक देता है। अगर आप इन दोनों का, इसका या फिर इन दोनों इसका यूज नहीं करेंगे, तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अल्कोहल के अंदर। मतलब रिडक्शन जो है ना इस रिएक्शन की, वो चलती रहेगी। क्या करेगी, चलती रहेगी। अच्छा, एक और चीज, इस रिएक्शन का एक बहुत अच्छा नाम है, ये बेसिकली एक नेम रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम होता है क्या, रोजनमुंड रिडक्शन। क्या होता है बेटा, रोजनमुंड रिडक्शन। ये जब आप बोर्ड के एग्जाम्स दोगे ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में। मतलब ये लगाइए कि 95% चांस होते हैं कि इस रिएक्शन के आने के। जब हमने अपनी 12th के एग्जाम दिए थे तो भी ये आया था।
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा है बेटा फ्रॉम नाइट्राइल। इस रिएक्शन का नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। क्या है बेटा? स्टीफेंस रिएक्शन। ये भी एक तरह की नेम रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये भी, इसको भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा ऑर्गेनिक में। नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए बेटा क्या कहता है ये स्टीफेंस रिएक्शन, क्या कहती है? नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग इमीन। आपका इमीन जो है आपको रिएक्शन दिखाई जाएगी विद स्टेनस क्लोराइड। SnCl2 होता है स्टेनस क्लोराइड, एसेनिस्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। और कौन सा वाटर? एसिडिफाइड वाटर, H3O+। दिस इज एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कॉल्ड स्टीफेंस रिएक्शन, कॉल्ड स्टीफेंस रिएक्शन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है R⁻C⁻N, ठीक है, R⁻C⁻N। आपको पता है कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे आपको दिख रहा है। और नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। कितने बना रहा है बेटा? 3 बॉन्ड बना रहा है। कितने? 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाता है 4, ठीक है। इसको रिएक्ट कराते हैं हम SnCl2 के अंदर। इसका क्या नाम है बेटा? ये नाम है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये रिएक्ट करके ना बेटा इमीन बनाता है। क्या बनाता है? इमीन, इमीन, इमीन बनाता है। इमीन किस तरीके से दिखता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इमीन किस तरीके से बनता है? थोड़ा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे एक H आ जाता है और इस जगह पे भी एक H आ जाता है। इस जगह पे H, इस जगह पे H, और ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? डबल बॉन्ड के अंदर। तो ये R आपका आ गया ये, और इस C पे क्या आ गया? H, और वहां ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 2 बॉन्ड हो गया, इस पे भी क्या हो गया? H। बेसिकली आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसको आप रिडक्शन भी बोल सकते हैं। स्टीफेंस की जो रिएक्शन होती है, जो ये इंटरमीडिएट फॉर्म करती है, वो बेसिकली एक रिडक्शन है। रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस होती हैं, आप सुनिए उनको। सबसे पहली होती है क्या? जो आपने 9th 10th में पढ़ी है, 2 डेफिनेशन तो आपने 9th 10th में पढ़ी होगी, बेसिकली 10th में पढ़ी होगी। एडिशन ऑफ H, जहां भी हाइड्रोजन का एडिशन हो वो हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। जहां भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन बोलते हैं। और जहां भी ऑक्सीजन का रिमूवल होता है वहां पे प्रोसेस इज रिडक्शन। और तीसरा, जिस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, जिस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है उस जगह को भी रिडक्शन ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिडक्शन। अच्छा, इसको फर्दर हम क्या करते हैं बेटा? ये करते हैं, आपको दिख रहा है, हाइड्रोलिसिस करते हैं। किसके प्रेजेंस में? वाटर के। और कौन सा वाटर है ये बेटा? एसिडिफाइड वाटर है। तो ये इस बॉन्ड को क्या करता है? क्लेव कर देता है। जो डबल बॉन्ड है उसको पूरा का पूरा तोड़ देता है, इसका ऑक्सीजन जाके वहां पे चिपक जाता है और बाकी का सारा क्या बन जाता है? वेस्ट में निकल जाता है, जो आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका बन गया क्या बेटा? एल्काइल नाइट्राइल से, एल्काइल नाइट्राइल से इंटरमीडिएट इमीन, एंड दिस इज व्हाट? एल्डिहाइड। दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। एक चीज और है, साइनाइड की जब आप नेमिंग करते हो ना नाइट्राइल की टर्म्स में या साइनाइड की, तो दोनों अलग अलग होती है। मैं आपको दिखाता हूं 2-3 एग्जांपल्स, आप देखिएगा और समझिएगा। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास है CH3, C1 2 3। दूसरा मेरे पास है CH3 CH2 C 1 2 3 N।
रिएक्शंस को मैं इसी तरीके से कैरी करूंगा, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl, ये आपके रिएजेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की नेमिंग करते हैं। इसको मैं पहले नाइट्राइल की टर्म्स में करता हूं। किसमें? नाइट्राइल की टर्म्स में। नाइट्राइल की टर्म्स में इस पूरे कंपाउंड के अंदर पहले काउंट करिए कितने कार्बन है, कितने कार्बन है। ये है CH3, ये, और ये जो है ये N है। ये क्या है बेटा? ये N है, ठीक है, Na। इसमें 2 कार्बन है, 2 के लिए आपको वर्ड यूज करना है क्या बेटा? इथाइल। तो इसका नाम होगा क्या बेटा? इथाइल, इथाइल नाइट्राइल नाम होगा इसका। क्या होगा? इथाइल नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइल। नाइट्राइल की स्पेलिंग ये रही, आपको दिख रही है। इसका नाम क्या होगा? इथाइल नाइट्राइल। क्या होगा? इथाइल नाइट्राइल। अच्छा, साइनाइड की टर्म में देखते हैं। साइनाइड की टर्म में ये वाली चीज को हम पहले ही साइनाइड बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो इसका दूसरा नाम होगा क्या? मिथाइल की टर्म्स में, सॉरी साइनाइड की टर्म्स में मिथाइल साइनाइड। क्या होगा बेटा? मिथाइल साइनाइड। अब मुझे लग जा रहा है कि भाई मुझे कलर यूज करना चाहिए अलग सा, तो मैं लगा देता हूं कलर पे दूसरे। यूज करते हैं बेटा, ये यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, ये है पहले इथाइल नाइट्राइल। जब मैंने इसका नाइट्राइल की टर्म्स में किया, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन थे नाइट्राइल में मैंने पहले ही शो कर दिए, और जब साइनाइड की टर्म्स में करता था इस वाले पोर्शन को मैं कहता हूं साइनाइड। तो ये मेरा क्या होगा? मिथाइल। तो मिथाइल साइनाइड। सेम इसका करते हैं हम। देखिए, यहां से करता हूं मैं। इसमें पहले नाइट्राइल की टर्म्स में करते हैं, तो इसमें कितने कार्बन है? टोटल 3 है, 1 2 3। तो ये होगा प्रोपाइल। क्या हो गया बेटा? प्रोपाइल। क्या हो गया? प्रोपाइल। और ये आपका पोर्शन है नाइट्राइल, जिसमें ये कार्बन भी काउंट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं क्या? प्रोपाइल नाइट्राइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल नाइट्राइल। लेकिन साइनाइड की टर्म्स में ये वाला पोर्शन इज इथाइल, और डाल के लिख देता हूं इथाइल। क्या बेटा? इथाइल। और CN इज व्हाट? साइनाइड। काम ऐसे ही होगा, काम इसी तरीके से होगा। पहले इसके यहां पे क्या चाहेगा, यहां पे क्या चाहेगा, जैसे ऊपर आया था CH3 CH 1 2, इस जगह पे देखिए CH3 CH2 CH 1 2 NH। इस जगह पे क्या डाला हमने? वाटर डाला है। दिस इज वाटर, हाइड्रोलिसिस है ये, ठीक है। तो इस बॉन्ड को उसने क्या कर दिया? क्लेव कर दिया। इस बॉन्ड को क्या कर दिया बेटा? क्लेव कर दिया। और जो फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ CH3 CHO, जिसका नाम क्या होता है? इथेनल। दूसरा नाम है इसका एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है बेटा? एसिटाल्डिहाइड इसका नाम होता है। फिर तीसरा वाला, जैसे ही हमने इस बॉन्ड को क्लेव किया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इज वाटर, हाइड्रोलिसिस वाला, तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा CH3 CH2 एंड दिस इज CHO, एंड रिमेनिंग आर साइड प्रोडक्ट्स जो यूजेबल नहीं होते, बहुत ही ज्यादा इंप्योरिटी होती है, इसलिए आप उसको लिखते भी नहीं हो, क्योंकि वो यूज ही नहीं होना बेटा, तो लिखना क्या है? अच्छा, एक और चीज है, इसका नाम होगा जो, वो होगा प्रोपेनल। प्रोपेनल। आई होप स्टीफन्स रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बहुत ज्यादा ही अच्छे से क्लियर होगी। इससे बेटर आपको नहीं बता पाएगा कोई, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रिपरेशन है जिसमें बस एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जो पार्ट 2 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि भाई ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है, ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिससे बस एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। एल्डिहाइड और साथ साथ में कीटोन, मतलब पॉसिबिलिटी है कीटोन बनने की, या फिर बनता भी है, और दोनों प्योर ही बनते हैं। क्या बनते हैं? प्योर ही बनते हैं दोनों के दोनों। तो हमने पहली रिएक्शन पढ़ी कौन सी बेटा? हमने पढ़ी होगी फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें हमने क्या करा था, मैं 1 मिनट में आपको रिमाइंड करा देता हूं। किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 कैल्विन, या फिर आप पीसीसी यूज करते हैं, या फिर आप CrO3 यूज करते हैं, तो आपका क्या बनता है? एल्डिहाइड।
किसी भी प्राइमरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड मतलब होले होले धीरे धीरे रिएक्शन होती है, उसको बोला जाता है माइल्ड ऑक्सीडेशन। क्या? माइल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपका एल्डिहाइड बनता है। और अगर किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल का आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हो सेम माइल्ड रीजेंट के साथ, तो उसमें बनता है आपका क्या? क्या? कीटोन। क्या बनता है बेटा? कीटोन। चलिए, वो पहली हो गई। अब आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओजोनोलिसिस था और उसमें टॉटोमरिन वाला था एल्काइन के थ्रू। तो देखिए इसको, थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन से जो रिएक्शन है, ये भी एक तरह की नेम रिएक्शन है, नाम है इसका एटार्ड रिएक्शन। ये चारों, आज मैं इसमें एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में 4 रिएक्शंस कराऊंगा। चारों की चारों कन्वर्जन्स में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कन्वर्जन्स में, और ये सारी की सारी नेम रिएक्शन है। तो आप लगाइए कि 1 नंबर का तो पक्का फंसेगा, पक्का फंसेगा आज के टाइम से नेम रिएक्शन में, और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी एक ना एक पक्का फंसेगा। मतलब इसमें आधे घंटे के या 20 मिनट के लेक्चर में आपको 2 नंबर का फायदा होने जा रहा है बेटा। चलिए, टोलुइन होता है बेटा बेंजीन के ऊपर CH3, दिस इज टोलुइन। टोलुइन, इसको जब आप रिएक्ट कराते हो CrO2 Cl2, किसके साथ? CrO2 Cl2। तो ये जो पोर्शन है ना बेटा आपका CH3 वाला, वो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है इसको CHO के अंदर। किसके अंदर? CHO। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। क्या होता है बेटा? बेंजल्डिहाइड। ये एक ही रिएक्शन है इसके लिए, और ये टोलिन से डायरेक्ट कन्वर्ट होता है। तो इस रिएक्शन को भी आप याद रखिएगा, कन्वर्जन्स में बहुत ही, मतलब ये आप लगाइए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है कन्वर्जन्स के टाइम में, जहां पे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उस जगह पे एक जगह से हल्का सा दरवाजा खुलता है, वो होता है एटार्ड रिएक्शन का। किसका होता है? एटार्ड का। और वो पूरी कन्वर्जन्स को आपको प्रोडक्ट तक पहुंचा देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप और कोई तरीका यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके वो मेथड्स आप लोगों ने अभी पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि वो हायर लेवल पे यूज होते हैं। तो ये आपका 11th-12th के लेवल पे बहुत अच्छा तरीका है एटार्ड, जिससे हम टोलुइन से कन्वर्ट करते हैं एक एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर। बेंजल्डिहाइड इज एरोमेटिक, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड है वो एक एरोमेटिक चेन से जुड़ा हुआ है, विच इज बेंजीन। आप इसको और बोल सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेटे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। कोई भी चीज एरोमेटिक कैसे होती है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए 11th क्लास में एक रूल था, हकल्स रूल। हकल्स रूल किसी भी कंपाउंड को बता सकता है कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। उसके 4 पॉइंट्स थे, 4 बेसिकली पॉइंट्स थे, उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड हो गई, अब फोर्थ है हमारी फोर्थ है बेटा हमारा गैटरमैन कॉच रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है, गैटरमैन कॉच रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास बेंजीन है, आपको पता है कि भाई हर कार्बन पे, हर कॉर्नर पे एक कार्बन है, हर कॉर्नर पे एक कार्बन होता है, और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता ही होता है, नहीं तो उसकी वैलेंसी नहीं होगी 4। ठीक है, तो हम इसको टारगेट कर लेते हैं भाई, हमारे पास चलो यहां पे होगा तो हर जगह ही, लेकिन हम ऊपर वाले को टारगेट कर लेते हैं। इसको हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वैसे मैं आपके लिए वो शूट कर दूंगा लेक्चर। CO एक तरह का लीगेंट होता है, स्ट्रॉन्ग लीगेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसको बोला जाता है क्या? कार्बोनाइल। क्या बोला जाता है बेटा? कार्बोनाइल। इसको हम रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो ये जो आपका CO है ना, वो जाके फंस जाता है यहां पे, इन दोनों के बीच में, मतलब H जाके यहां पे बीच में लग जाएगा, और ये हो जाएगा CHO। इसका भी नाम क्या होता है बेटा? बेंजल्डिहाइड, जैसा आपने अभी देखा, बेंजल्डिहाइड। एंड दिस इज बेंजीन, व्हाट? बेंजीन।
ये होता है क्या, बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। और बेंजीन आपको सॉरी बेंजेल्डिहाइड आपको पता है ये किस तरीके का एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या है बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। दिस इज व्हाट, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा एक और चीज है, इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आप देखोगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, उसके अंदर एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है। और आपको ये पता होगा एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होता है बेटा, ये एक तरह का लुईस एसिड है। क्या है ये, लुईस एसिड है, लुईस एसिड, लुईस एसिड। क्यों, क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, डेफिशिएंट कंपाउंड है। और आपको आई होप समझ आ ही गया होगा क्यों है वो। क्यों, क्योंकि Al Cl और ये Cl, जो सेंट्रल एलिमेंट है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और ये तीसरा बॉन्ड है। 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये लेस देन 8 है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा ट्रीट किए जाते हैं एज अ लुईस एसिड। व्हाट, लुईस एसिड। क्लियर बेटा। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा इसको रिवाइज कर लीजिएगा और आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय। और इस चैनल को, स्टारएक्स इंस्टीट्यूट को आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए बेटा, बाय, टेक केयर।